बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि कल परसों निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स गए। वहाँ पर जी बताया गया, सुनाया गया, हमने सब ने सुना देखा कि जी बड़े कोई सख्त क्वेश्चन हुए हैं, बड़े कोई मयारी क्वेश्चन हुए हैं, कोई भोंडे क्वेश्चन हुए हैं। आपको सबको पता है यूथियों ने किया है, उन लोगों ने, उन यूथियों ने किया है कि जिनकी अखलाकी तरबियत इमरान ख़ान ने बिगाड़ दी, उनकी गटर वाली तरबियत हुई और वो सारा कुछ। तो अब बताया जा रहा है कि जी लम्स पर पुलिस का छापा पड़ा है और आईजी साहब का रिस्पांस भी आ गया है, आईजी पंजाब का, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। भाई 200 बंदों को तकरीबन हम दे चुके हैं, 500 बंदे रजिस्टर करवा चुके हैं। ज़ाहिर है वो माजूर हैं बेचारे, वो ले नहीं सकते। अगर वो कोई ले सकता होता तो फिर वो ले सकते। तो वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ऐसे 6 महीने का राशन इन घरों में दे रहे हैं जिनका कफ़ील या फौत हो गया है या वो माजूर है। तो ये बहुत ही एक डिसमल कंडीशन है। मुझे ख़बरें आ रही हैं कि सैलाब वाले इलाकों में फिर से हालत बड़ी ख़राब हो गई है। अल्लाह करे हम दुआ भी करते हैं और साथ साथ दवा भी करते हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। साथ ये भी बता दूं कि हमारा ये वाहिद नंबर है जो व्हाट्सएप का नंबर है और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। ये वाहिद नंबर है और व्हाट्सएप का नंबर है, इसी पे आपने रब्ता करना है। और ये ऑफिशियल नंबर है ट्रस्ट का भी। और इसे आ जाएँ, मैं कल से आपने भी देखी होगी एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही और उसमें बताया जा रहा है कि जनाब किस तरीके से पुलिस का छापा पड़ा। साथ ये भी बताया गया कि चूँकि लम्स के स्टूडेंट्स ने पुलिस अपना वज़ीर आज़म काकड़ से बहुत सख्त सवालात किए, उन सवालात से वो चिढ़ गए, हुकूमत चिढ़ गई। इस वजह से हुकूमत पंजाब ने आर्डर किया है कि जी पुलिस छापा मारे और वो गिरफ़्तारियाँ अब होंगी। और इस तरीके से वो बताया गया और ये सारा कुछ बहुत सारे लाखों लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, इस वीडियो को। अब इस वीडियो के बाद आईजी पंजाब को अपना रिस्पांस देना पड़ा, अपना रिएक्शन देना पड़ा आईजी पंजाब को। अब ये देखिए डॉक्टर उस्मान अनवर साहब क्या कह रहे हैं आईजी पंजाब। मेरे पीछे सेफ सिटी की स्क्रीन के ऊपर एक फेक, जाली और झूठी वीडियो चल रही है जिसके अंदर पंजाब पुलिस को लम्स यानी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में छापा मारते हुए दिखाया जा रहा है। उसके अंदर जो वीडियो है, जो उस जाली वीडियो में इस्तेमाल हुई है, ये लम्स से बहुत दूर पुलिस की कोई नॉर्मल मूवमेंट है। पुलिस ने लम्स के ऊपर कोई रेड नहीं किया, ना कोई पुलिस को हुक्म मिला, ना हमें कहा गया। ये जाली और झूठी वीडियोस वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लम्स के दौरे को मिलाइन करने के लिए झूठी और बेबुनियाद न्यूज़ के तौर पे रिलीज़ की गई और सोशल मीडिया पे वायरल है। हम आपको कैटेगोरिकली बताते हैं कि ना पंजाब पुलिस ने लम्स के ऊपर कोई छापा मारा, ना कोई ऐसा हुक्म मिला और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। लिहाजा इस जाली वीडियो को बनाने वालों के ख़िलाफ़ अब वो लोग कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। ये आईजी पंजाब ने सारी वजाहत कर दी जनाब। ये फेक वीडियो है, ये फेक न्यूज़ है। किसी किस्म का कोई छापा नहीं पड़ा लम्स पे, किसी किस्म का कोई कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये वीडियो ज़रा आप खुद आपने देख तो ली, जो वीडियो प्रोपेगंडे के तौर पे, ये वीडियो ज़रा आप सुन भी लें, इसकी आवाज़ भी सुन लें किस तरीके से प्रोपेगंडा किया गया। ये उन स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ लगाई गई जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए। ये आप ज़रा चेक कर लें, ये यूथियों का, और ये यूथियों का मेयार है। कुछ सख्त सवालात पूछ सकते हैं तो उसका हमें क्या सजा मिलने लगी, आप ये सामने देख रहे हैं। पुलिस ने मंशियात के नाम पर, जदीद मंशियात की तलाशी और क्रैकडाउन के नाम पर यूनिवर्सिटी में ये पुलिस दाखिल हो चुकी है और पुलिस अब क्रैकडाउन करेगी मंशियात के खिलाफ। आज पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस लम्स यूनिवर्सिटी में आई है। तो फिर ये कहते हैं कि यार नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पर बदतमीजी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन शायद निगरान आज़म साहब जो है वो माइंड कर रही हैं। तो आप ये देखिए, हमें अब यहाँ पे खौफ और रास फैलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अब डर गए हैं, बट कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। आप ये ढीठपन देखें
आप एतमाद देखें ज़रा, आप कॉन्फिडेंस देखें, किस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि फिर ये कहते हैं कि नौजवान सोशल मीडिया पर बदतमीज़ी करते हैं। इससे बड़ी बदतमीज़ी हो सकती है फेक न्यूज़ शेयर करके। फिर वो कहते हैं कि जो नौजवान जो है ना सोशल मीडिया पर बदतमीज़ी करते हैं, इन नौजवानों को सिखाई ही बदतमीज़ी गई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी एक पोस्ट वो शेयर कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि लोग लम्स पर क्यों तनकीद कर रहे हैं, हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत भी भुगती है। बिल्कुल बात ठीक है, मतलब है वहाँ मैंने आपको कहा ना भाई, वो तो एजुकेशन में, अखलाकी कदरों में, जमहूरी कदरों में, रूल ऑफ लॉ में वो कंट्रीज़ तो बहुत आगे हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप के बाकी कंट्रीज़ वो तो एजुकेशन जमहूरी कदरों में अब अलबत्ता उनकी जमहूरी कदरें और अखलाकी कदरों का जनाजा निकल गया है कि जब से ये गज़ा वाला गज़ा में बहुत सारी शहादतें हो रही हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हो गए हैं ना, ठीक है ना। अब उनकी जमहूरी कदरें और लेकिन फिर भी अपने लिए कम से कम अपने मुल्क के लिए उनकी जमहूरी कदरें या अखलाकी कदरें या रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग है अपने हद तक, ठीक है जी। लेकिन हमारे यूथियों पर उसका भी असर नहीं पड़ा कि एक बंदा अगर यूरोप में रह रहा है, यूके में रह रहा है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इन जगहों पे रह रहा है, तो बाकी जो स्विट्ज़रलैंड में रह रहा है तो वो बाकी वो होना यही चाहिए था कि यार वहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ है तो उन पे भी असर होगा। तो ख्वाजा आसिफ ने ठीक कहा है कि हम ये क्यों लाउंस पे तनकीद कर रहे हैं लोग, हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत भी भुगती है। वो लोग जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे, जो उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उन इलाकों में उनकी वो जो उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और उनका अपना लीडर वहीं से पढ़ के आया है, ठीक है ना। तो अब वो आप ख़ुद बताएं, जो आप इमेजिन करें कि कोई बंदा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट हो और वो यहाँ आके कहे कि ओ मेरे टाइगरो आपने पुलिस का फेंटा लगा देना है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप किसी से? ओ मेरे टाइगरो आपने अपना ताहिर आलम आईजी मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा, ये ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, साथ ही ये कि जनाब कि आप बिल जला दो, कि आप किसी मुल्क में खड़े हो के कह रहे हैं कि जनाब आप जो है ना हुंडी के ज़रिए पैसे भेजो। अब ये क्या किसके बलबूते पे कह रहे थे? जनरल फैज़ के, जनरल पाशा के, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के और सारे ऐसी ही इस्टेब्लिशमेंट। कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि मतलब वो जो जिस तरीके से ये इस्टेब्लिशमेंट का अपना पाला हुआ प्रोजेक्ट जैसे गले पड़ा है ना यार इनके, खुदा की कसम से यकीन करें मज़ा आ जाता है। जिस तरीके से इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट, अब आप उसको पुरानी इस्टेब्लिशमेंट कहें या जो भी इस्टेब्लिशमेंट कहें, जिस तरीके से इनके कपड़े उतारे हैं ना, मैं कहता हूं कि बिल्कुल मज़ा आ गया एक दफ़ा। उसके बाद कम अज़ कम जब आप एक जेन्युइन सियासतदान को खुदे लाइन लगा के इस तरीके के 2 नंबर बंदों को लाएंगे, तो इस 1947 से लेकर आज तक इनके कोई गले नहीं पड़ा ऐसे जिस तरीके से इसने इमरान खान ने उनके इस प्रोजेक्ट ने उनके कपड़े उतारे हैं। तौबा कर गए हैं, कानों को हाथ लगाते हैं, यकीन करें। अब पता नहीं वो सीखते हैं या नहीं सीखते, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक वो कानों को हाथ लगाते हैं सारे कि यार वाकई इस तरीके का ये प्रोजेक्ट हमारे गले पड़ गया है। लोग कहते हैं ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट आई और बेनज़ीर को भी और नवाज शरीफ को भी, सर कोई इस तरह से गले नहीं पड़ा। कोई ये वो बंदा है जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया और ये ऐसा लाडला था जैसे बिगड़ा हुआ बच्चा कि वो कहता कि जी मैं तो फॉरएवर मरते दम तक, कब्र तक, जब तक मैं मरता नहीं तब तक मैं इक़्तिदार पे रहूं, इक़्तिदार की कुर्सी पे। ये उसका अनोखा ज़िद था। ये जी इस तरीके से मैं 2018 से 2023 तो 2023 से 2028 तो 2028 से 2033 तो ये इस हद तक प्लानिंग करके बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो ये वो बंदा है जिस अब आ जाएं इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा देख लें। ये हारून रशीद हैं, ये वो यूथिया सहाफ़ी है। ये ऐसे इस तरह के लानती किरदार हैं, मैं माज़रत के साथ कहूँगा। फिर मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो अक्सर बेशतर इस बात को माइंड कर जाते हैं कि नकवी साहब आप बहुत ही पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमें भी कहते हैं, लेकिन यार आप यकीन करें, ये देखें तो सही, ये सुने तो सही, ये हारून रशीद है। और ये हारून रशीद इमरान खान के ज़माने में जब ये जनरल बाजवा लाम्स में गए थे और उनके बारे में ये उस वक्त क्या कह रहे हैं, यार कोई शर्म हया नहीं आती। ये ज़रा सुन लें। तो रोज
रोज बात होती है, आज भी कुछ नई चीजें हैं, उस पर भी बात होगी। उसमें एक चीज है रूटीन से हटके जो जनरल बाजवा साहब की आपने बात की है, वो लम्स क्या करने चले गए? ये तो रूटीन नहीं है। ये कभी तो भी देखो आर्मी ना चीफ की कैसा आइडिया है, जिस किसी ने भी दिया, अगर इन्होंने ये आइडिया दिया, ये उन्होंने दिया, कैसा जबरदस्त आइडिया। लम्स वो अदारा है जो अलामत समझा जाता है मगरबियत की, जदीदियत की नहीं। जदीदियत और चीज है, मगरबियत और चीज है। वहाँ तो वो हम अपने साहबजादे को दाखिल करना चाहते थे तो जनरल हमीद गुल ने कहा उन्होंने ये काम न करना, ये बच्चे को तबाह करना है क्या? ये और मिजाज का है, वहाँ जाएगा और मिजाज का वहाँ। अमेरिका से जिस तरह की गुफ्तगू थी, जो जिन लोगों ने कायम किया वो अमेरिका से बहुत मुतस्सर है। बाद लोगों का तो ख्याल है कि इतने ज्यादा मुतस्सर हैं जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, हमें करना नहीं चाहिए। अदारा अच्छा है, पढ़े। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये लम्स के बारे में हर्जा सराई फरमा रहे थे हारून रशीद साहब, ठीक है। ये हारून रशीद किस तरह की बात है कि मुझे तो जनरल हमीद गुल ने मना किया था कि अपने बच्चे को यहाँ दाखिल न कराना, वो तो तबाह हो जाएगा। ये उस वक़्त की बात है। आज लम्स उन्हें बहुत को ऑक्सफोर्ड से ऊपर नज़र आ रहा है। मैं देख रहा था कल अयाज अमीर जैसा बंदा, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत अच्छा लिखता है, अच्छे बोलते हैं, मतलब नज़रियात डिफरेंट हो सकते हैं, मुझसे भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपके इख्तलाफ राय का मुझे एहतराम है, ऐसी कोई बात नहीं। अक्ल कुल कोई थोड़ी होता है। वो साहब कह रहे हैं जनाब सानिया, आज जो लम्स का सानिया हुआ इस तरीके से। हमारे दोस्त रजी दादा साहब ने कहा कि जी आपका वो बेटा भी नशाई बेटा जो लम्स से पड़ा था और बाद में वही कातिल बेटा बन गया, उसने अपनी मिसेस को कत्ल कर दिया था, वो ये उनको फिर रजी दादा साहब ने सही करके धोया, ठीक। अब बात यह है कि मैं ऐसे नहीं, ज़िद में नहीं कहता, मेरा किसी से पर्सनल ग्रज भी कोई नहीं है, आप यकीन कीजिए, ठीक है ना। ना मैंने किसी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, लेकिन मैंने यकीन करें, नोट कर, मेरे पास आप सैकड़ों मिसालें ले लें कि बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, पता नहीं ये ऐसी कोई बद्दुआ है यूथियाइज़म को कि जैसे ही वो यूथियाई क्लब में आता है यहाँ से फारिग हो जाता है। आप किसी को भी देख लें, मैं आपको बहुत बड़े बड़े नाम, ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स हमें मिलते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स सर्विंग, कुछ रिटायर्ड, वो कहते हैं शीरी मज़ारी हमारी उस्ताद थी, हम इनको आइडियलाइज़ करते थे, पता नहीं क्या हो गया उनको, हर चौथे दिन उनका वो ट्वीट डिलीट हो जाता था, झूठ बोलती थी, ठीक है ना। ये ऐसे ज़बरदस्त इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल जर्नल्स में और इंटरनेशनल पेपर्स में आर्टिकल लिखती, लोग हैरान, मैं इनके आर्टिकल बड़े बाकायदगी से पढ़ता था, लोग हैरान रह जाते थे। ये इस तरह के लोग, आप यकीन कीजिए कि शाह महमूद कुरैशी बड़ा मंझा हुआ सियासतदान, परवेज़ खटक वो इस तरीके से, वो ऐसे लोग, आज वो तो तौबा ताइब हैं, ठीक है ना। अब ये मैं अयाज अमीर की बात कर रहा हूँ, और पता नहीं कितने नाम लूँ, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो PhD डॉक्टर है, जैसे ही उसने कदम रखा यूथियाई क्लब में, यहाँ से अपर चैम्बर फारिग हो गया। ये कोई बद्दुआ है यूथियाई क्लब को, ये वो अखलाकियात का जनाजा निकाला है इमरान खान ने, कि जिस तरीके से आप वो कह रहे हैं जनाब, हम तो फिर कहते हैं कि नौजवान बदतमीज़ी करते हैं। आपको बदतमीज़ी सिखाई गई भाई, वो जनरल आसिम सलीम ने और जो ISPR के सैकड़ों हज़ारों लाखों वो जो बने थे अकाउंट्स, वो अकाउंट्स इनके हवाले किए गए और उन अकाउंट्स से फिर उन्होंने स्टेट को गालियाँ देना शुरू कर दी। फिर कहते हैं हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। ये इस बिल्ली ने काट लिया है बहुत बुरी तरह से, अब तक वो काट रही है। कुछ बाहर नस गए हैं, कुछ जहाँ बैठे हैं, उन्होंने नाकों चने चबवाए हुए हैं इनको। आप यकीन कीजिए इस तरीके से इनकी नाक में दम किया हुआ है। और क्योंकि आप जब जेन्युइन सियासतदानों को साइड पे करके इस तरीके से फेक पॉपुलैरिटी करेंगे, आप इसमें करोड़ों रुपए जब सरकारी ख़जाने को चूना लगा के आप भर्ती करेंगे कि आप कोई भी बंदा जो कर रहा है, चाहे वो ज़फ़र नकवी है, चाहे वो आसमा शिराजी है, चाहे वो सलीम साफ़ी है, चाहे कोई भी बंदा है, उनको आप नंगी गालियां दें, ट्रेंड्स बनाएं, ठीक है ना, उनका ऐसी की तैसी फेरें, उनको व्हाट्सएप पे गंदी गालियां दें, नंगी गालियां दें। क्या क्या हम फेस करते हैं मैं तो कभी नहीं बताता, ठीक है ना। तो ये वो नस्ल है जिसकी इमरान खान ने तरबियत की है, ये वो नस्ल है जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। पता नहीं इसका खमियाजा हम अशरों तक भुगतेंगे। इकानमी इंशाल्लाह ठीक हो रही है, घी नीचे आ रहा है, कुकिंग ऑयल नीचे आ रहा है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, अभी सुना है मजीद भी नीचे आएगा, अभी बरकरार है, उसके बाद नीचे आएगा।
اور بھی چیزیں اب نیچے آ رہی ہیں، اکانومی اچھی ہو رہی ہے، یہ بہتر ہو جائے گی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، دوا بھی ہو رہی ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، سب کچھ یہ صورت ہے۔ لیکن جو اخلاقیات بگڑے ہیں نا، یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، یہ عشروں تک بگڑے رہیں گے، اس کے یہ ایسا نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔